हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली दो डेफिनेशंस हम सीखेंगे। एक है डायमीटर ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा जो है बाउंडेड मेट्रिक या बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। ये जो बाउंडेड मेट्रिक स्पेस है, इस पे मैंने एमसीक्यूज भी देखे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। जो डायमीटर टर्म है इसका यूज बहुत होता है ना, जब आप आगे थ्योरम्स करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस में सबसे पहला डिफिनीशन, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ना, उसका डायमीटर कैसे डिफाइन करते हैं। सिंपली आपको समझना है। डिफिनीशन देखिए, रटना नहीं है आपको। डिफिनीशन जैसे हम लोग बोलते थे डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, तो क्या करते थे, ये देखिए, ये मतलब क्या होता था ना कि सबसे बड़ी, ऐसे अगर देखें तो सबसे बड़ी ये कॉर्ड होती थी सर्कल की। सो इन द सेंस वी कैन से दैट डायमीटर is the longest chord of a circle. So उसी तरीके से जो सेंस है यहाँ पे डायमीटर का वही आता है। अब कोई भी आप मेट्रिक स्पेस लीजिए, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लीजिए, तो उसका डायमीटर डिफाइन कैसे करते हैं एक बार मैं पहले बता दूं और उसके बाद फिर वही मैं लिखता हूं। तो डायमीटर जो होता है, नोटेशन ये होता है, कोई मेट्रिक स्पेस लीजिए एक्स डी, ठीक है, इसका एक सबसेट, एक्स का एक सबसेट लीजिए ए। तो इस सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसका डायमीटर जो है कैसे डिफाइन करते हैं ना, ध्यान दीजिए। इस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और दो दो एलिमेंट्स का, और उनके बीच का डिस्टेंस निकालते जाइए, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालते जाइए। अब यहां पे ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे। तो कोई भी टू एलिमेंट्स लीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, और जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी उनको एक सेट बना लीजिए और उसका सुप्रीमम। तो ये जो डिस्टेंसेज का सेट आएगा ना, वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डी ऑफ एक्स वाई। तो डी जब मैपिंग है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंसेज आएंगी रियल नंबर्स होंगी। और एज ये जो कलेक्शन आप बना रहे हैं डिस्टेंसेज का, दैट मीन्स दिस सेट will be the subset of set of real numbers। तो रियल नंबर्स के सबसेट्स का सुप्रीमम निकालना आप जानते हैं, तो आप सुप्रीमम निकाल लीजिए उस सेट का। वो जो आएगा वही क्या होता है, डायमीटर डिफाइन करते हैं इस सेट ए का। तो क्या करना है, जो ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल है ना, कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और उनके बीच का डिस्टेंसेज निकालते जाइए, और जो डिस्टेंसेज आ रही है उनको एक सेट बना लीजिए। तो ये जो डिस्टेंसेज का सेट है ना, वो अल्टीमेट रियल नंबर्स का सबसेट होगा, और रियल नंबर्स के सबसेट का सुप्रीमम निकालना आप जानते हैं। सुप्रीमम का जो सेंस मैंने बताया था ना, कॉन्सेप्चुअली ना कुछ समझ में आए, सुप्रीमम मतलब क्या होता है, उस सेट का, अगर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट, यही मतलब हुआ। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ऐसा कुछ देखते जाइए कि सबसे बड़ा उसमें अगर दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, लिमिटिंग केस ले लेते हैं। यही हुआ ना। तो सेंस मतलब सबसे बड़ा, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, समझ में आ गया। भले ही वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा, यही तो करते थे ना, एक सेंस जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे सुप्रीमम में कोई दिक्कत है रियल नंबर के किसी सबसेट का, तो प्लीज आप जाके जो फर्स्ट सेम का मैंने वीडियोस बना रखी है ना, रियल एनालिसिस का, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो एनीवेज मैंने समझाया, अब इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं लेट एक्स डी, एक मेट्रिक स्पेस आपको लेना होगा, एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, बी अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। ये मेट्रिक स्पेस मैंने लिया, एंड इस मेट्रिक स्पेस में एक्स का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, ये चीज याद रखिए, नॉन एम्प्टी ना, नॉन एम्प्टी सबसेट, कम से कम एक एलिमेंट हो तब भी चलेगा। नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने लिया, देन द डायमीटर ऑफ ए ना, जो सबसेट मैंने लिया, इज डिनोटेड बाई, is denoted by d of a
and is defined as d of a, दिस विल बी व्हाट, मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया था, सुप्रीमम लेना होता है किसका, ये जो सेट आएगा, और ये सेट क्या है, डिस्टेंस का ना, तो d ऑफ ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। अब अगर ये डायमीटर जो निकाल रहे हैं वो फाइनाइट होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ए जो है, ए का डायमीटर फाइनाइट है, और अदरवाइज हम बोलेंगे क्या कि इसका डायमीटर इनफाइनाइट है। वो तो आपको अंडरस्टूड है। अब मैं एक एग्जांपल अगर लेके एक्सप्लेन करूं ना, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, और जो मैं आपको बता सकूं। सो ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई भी एक मेट्रिक स्पेस ले लिया डिस्क्रीट, ताकि मैं आपको बता पाऊं। सो अगर मैं x को, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ए बी सी, ठीक, एंड आई एम टेकिंग a, इसका सबसेट जो है नॉन यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट्स आई एम टेकिंग, सो a दिस इज इक्वल टू ए बी ना, इसका सबसेट है, एंड xd जो यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट ना, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मैंने लिया। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि इसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, इस सेट ए का डायमीटर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, बाय डिफिनीशन इसके कोई भी दो एलिमेंट, मतलब जितने पेयर बन सकते हैं ना, दो एलिमेंट्स का, उनके बीच का डिस्टेंसेस निकालिए और एक सेट बनाइए, उसका सबसेट। अब यहां पे देखिए, डिस्क्रीट मैट्रिक्स जो होता है डिफिनीशन वाइज, इसमें दो ही डिस्टेंस होते हैं, या तो 0 या तो 1, इफ x इक्वल टू वाई, एंड हियर इफ x नॉट इक्वल टू वाई, दो ही डिस्टेंसेज होती हैं। तो अब मैं आता हूं, डायमीटर जो डिफाइन करना है, डायमीटर ऑफ ए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, देखिए डी ऑफ ए नोटेशन होता है यहां पे। अब मैं क्या करूंगा, सुप्रीमम मुझे लेना है, लेकिन किस सेट का, ये जो डिस्टेंसेज आएंगी। तो यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये एलिमेंट्स का कैसे आप ले सकते हैं, तो यहां पे दो एलिमेंट्स का, तो एक तो कॉम्बिनेशन होगा ए का ए के साथ लेंगे, और जब ए और ए का डिस्टेंस निकालेंगे दैट विल बी 0, एंड सेकेंड वन इज ए बी और बी ए। इस केस में डिस्टेंस, चूंकि एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, डिस्टेंस विल बी 1, एंड वन मोर कॉम्बिनेशन विल बी देयर, बी एंड बी। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यही से मैं आपको पूरा बता देता हूं, ताकि चीजें आपको कहीं से कंफ्यूजन न रह जाए। तो बाय डिफिनीशन वी आर हैविंग सुप्रीमम ऑफ, ओके, डी ऑफ क्या, ए के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दो एलिमेंट्स का, तो यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, ए, फिर डी ऑफ ए बी, देन डी ऑफ बी ए, एंड देन डी ऑफ बी बी। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। इसी को मैं बोल रहा था कि इसको सेट बना लीजिए। सो नाउ वी आर गेटिंग दिस सेट। नाउ सुप्रीमम ऑफ, इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए विल बी 0, हियर 1, हियर अगेन 1, हियर 0। तो अब सेट जब बनाते हैं तो रिपीट तो करते नहीं, तो डिस्टेंस जो आएगा डिस्टिंक्ट, यहां पे यही दो आएंगे। अब इसका सुप्रीमम आपको लेना है, सो दैट विल बी 1। गॉट माई पॉइंट और नॉट फ्रेंड्स? ठीक है, सो ऐसे आप डायमीटर निकालते हैं। एंड सिंस डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट ना, इज फाइनाइट, दैट मीन्स व्हाट, ए, I can write diameter of A is finite. Got my point? उसी तरीके से एक और एग्जांपल, मैं R ले लिया, ठीक है ना, और यूजुअल मेट्रिक यहां पे लिया। क्या? यूजुअल मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हम इस फार्मूले से मेजर करते हैं। नाउ इफ यू टेक दिस यूजुअल मेट्रिक, नाउ आई एम आस्किंग, I am taking some questions. D of set of natural numbers. Set of natural numbers is subset of this D of set of integers and D of
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सो यू हैव टू आंसर। वीडियो को पॉज करें और यहां पे आप बताएं कि क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे आसान, हर एक का डायमीटर जो है ना, अगर ऐसे आप बोलेंगे, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इंफिनिटी। इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, सिंपली आप क्या बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट, इसका डायमीटर जितने भी सेट्स लिए सबका क्या होगा, इनफाइनाइट। कैसे, मैं लॉजिक बता रहा हूं। कोई भी दो एलिमेंट्स लेना है ना, कॉम्बिनेशन बनाना है उस सेट का और डिस्टेंसेस लिखते जाना है। तो मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं। एक ले लिया 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, और ये कहां पे जाता है, इन्फिनिटी पे ना। तो एक मैंने फिक्स किया ए की प्लेस पे ए, और बी के प्लेस पे ये जो बिल्कुल इन्फिनिटी के पास जो नंबर होगा, आपको एज्यूम करना है। तो 1 और इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, सो दैट विल ऑफ कोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। गॉट माय पॉइंट। सो दैट मीन्स क्या हुआ, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये जितने भी रियल नंबर्स के सबसेट लिए सबका डायमीटर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो मैं इन्फिनिटी लिख दिया, लेकिन अब आपको इसको ये सिंबल हटा रहा हूं, मैं सिंपली लिखूंगा इनफाइनाइट डायमीटर ना, इनफाइनाइट। हर एक केस में ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। अब समझ में आ गया कैसे क्या होता है। गॉट माय पॉइंट। तो चलिए, ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा, डायमीटर कैसे डिफाइन करते हैं, प्लीज बोलिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन, बाउंडेड मेट्रिक। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बाउंडेड मेट्रिक, बाउंडेड मेट्रिक। अब बाउंडेड मेट्रिक क्या होता है, एक मेट्रिक स्पेस ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस मेट्रिक को मैं बोलूंगा, ये मेट्रिक जो है बाउंडेड है। अगर मुझे एक, जैसे बाउंडेड सेट करते थे ना, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए सच दैट d ऑफ एक्स वाई दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू k फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू x। मतलब उस मेट्रिक स्पेस में कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए, ठीक है ना, उनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालिए तो वो क्या हो जाए, हमेशा फाइनाइट हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस कभी ना आए। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो जो मेट्रिक है ना वो फाइनाइट है, सॉरी, वो मेट्रिक जो है बाउंडेड है। और मेट्रिक अगर बाउंडेड है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग मेट्रिक स्पेस को भी क्या बोलते हैं, बाउंडेड। मैं समझा पाया कि नहीं। तो मतलब यही है कि उस मेट्रिक स्पेस में कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। सो यहां पे क्या है, अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, सो लेट XD be a metric space, be a metric space। मैंने एक मेट्रिक स्पेस लिया, ठीक है। then the metric D, the metric D जो यहां पे मेट्रिक है, is said to be बाउंडेड मेट्रिक ना, is said to be bounded if there exists a positive real number k, पॉजिटिव रियल नंबर k, ये रियल नंबर होगी k such that, पॉजिटिव रियल नंबर k such that distance between any two elements of x must be less than or equal to k for every x y belongs to x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलूंगा ये मेट्रिक बाउंडेड है, ठीक है ना। और इसी को अगर मैं डायमीटर से लिंक करना चाहूं, ये देखिए ये d ऑफ एक्स वाई, तो ये एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, और किसी भी सेट का डायमीटर अगर आप निकालते हो उसका भी नोटेशन d, लेकिन यहाँ पे वो सेट होता है ना, तो यहाँ पे सेट नहीं लेना, हर एक एलिमेंट ऑफ x है ना, तो इसको मैं डायमीटर के टर्म में भी लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ x, पूरा x जो है इसका डायमीटर जो है ना वो ऑफकोर्स लेस देन और इक्वल टू k ही होगा। ऑब्वियस ही बात है, x के कोई भी दो एलिमेंट लो, उनके बीच का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू k है, तो डिस्टेंसेस लेते जाएंगे, सेट बनाएंगे, और उसका सुप्रीमम भी क्या होगा, ऑफकोर्स k ही आना चाहिए ना। सो इसको मैं डायमीटर से लिंक कर दिया, ये एलिमेंट वाइज डिफिनीशन था और इसको मैंने डायमीटर से लिंक कर दिया। समझ में आ गया। अब चलिए, इफ जो मेट्रिक है ना D इज बाउंडेड, अगर मेट्रिक बाउंडेड है, बाउंडेड, देन
the metric space XD is said to be bounded metric space, said to be bounded metric space, bounded metric space, otherwise unbounded, तो इस डिफिनीशन से क्या समझ में आया कि जो मेट्रिक है ना, अगर वो बाउंडेड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो मेट्रिक बाउंडेड है, और उस केस में मेट्रिक स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अल्टीमेट डायमीटर से आप लिंक करिए, यानी ये आसान होगा। मैं जो पूरा मेट्रिक स्पेस है ना, कैपिटल एक्स, इसी का डायमीटर निकालूंगा, और उसका डायमीटर, ये इसका सेंस क्या है, फाइनाइट हो जाए, डायमीटर फाइनाइट हो जाए पूरे एक्स का, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा हो गया तो मेट्रिक भी बाउंडेड हो जाएगा और वो मेट्रिक स्पेस भी बाउंडेड हो जाएगा। तो बस यही दिखाना होता है कि डायमीटर ऑफ एक्स इज फाइनाइट, बस सिंपली आप ये दिखा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो एक एग्जांपल आपसे मैं पूछूंगा। यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज यूजुअल मेट्रिक स्पेस XD, XD नहीं R हम लेते हैं ना, R ना, अब यहां पे तो यूजुअल में आ गया, सो RD, यूजुअल मेट्रिक मैंने लिया है। इज दिस बाउंडेड? मैं पूरे मेट्रिक स्पेस की बात होता हूं, क्या ये बाउंडेड होगा? आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आपका क्या आंसर होना चाहिए? नो, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ये अनबाउंडेड होगा, ये अनबाउंडेड होगा। हाउ? सीधी सी बात है, यहां पे आपने सब कुछ किया। यूजुअल मेट्रिक में नेचुरल नंबर्स, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल, सब के सब डायमीटर क्या है, इनफाइनाइट डायमीटर के हैं। और मैंने यहां पे क्या बोला था कि जो पूरा मेट्रिक है, स्पेस है ना, मतलब कैपिटल एक्स जो है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ये इसका मतलब क्या है, एक फाइनाइट रियल नंबर है ना, मतलब डायमीटर फाइनाइट हो जाए। लेकिन रियल नंबर के जितने भी ये सबसेट लिखे वही इनफाइनाइट डायमीटर के हैं, तो मतलब क्या हुआ, रियल नंबर तो इनफाइनाइट डायमीटर की होगी ही, तो ये अनबाउंडेड होगा। यूजुअल मेट्रिक स्पेस अनबाउंडेड होता है, या मैं अगर बोलूं यूजुअल मेट्रिक की भी बात करें वो भी अनबाउंडेड है। रीजन क्या है? सिंस डायमीटर ऑफ आर ना, आर इज इनफाइनाइट। बस ऐसे आप लिख दीजिए, फाइनाइट नहीं है। अब एक और होमवर्क दे रहा हूं, आप कोई अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस लेते हैं, क्या वो बाउंडेड होगा? इज एनी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बाउंडेड? आपसे ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं कोई भी मेट्रिक स्पेस लेता हूं जो कि डिस्क्रीट है, मतलब एक्स में कोई भी सेट ले लूं, फाइनाइट इनफाइनाइट, उस पे बस मेट्रिक जो है ना वो क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। इसका आंसर आप देंगे। इसका आंसर मैं बोल देता हूं यस, ये बाउंडेड होगा। कोई भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस लेंगे बाउंडेड होगा। और मैं आंसर भी अब बता देता हूं, अब इतने पे आपको वीडियो पॉज करके तुरंत सोल्यूशन निकालना चाहिए था। तो ये बाउंडेड होगा। रीजन क्या है? क्योंकि एक्स का डायमीटर हमेशा आप देखेंगे ना, अगर नॉन इंपिटी है और कम से कम 2 एलिमेंट है ना, तो देखिए अगर एक्स में केवल एक एलिमेंट लेंगे तब तो उसका डायमीटर 0 आ जाएगा। डिफिनीशन से ए और ए के बीच का डिस्टेंस 0, और अगर कम से कम 2 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स लेंगे तो उस केस में इसका डायमीटर जो है 1 आ जाएगा। और दोनों केसेस में दिस इज फाइनाइट। उस केस में जो रियल नंबर के मैं बोल रहा था ना, अगर आप 1 ले लेंगे तो मेरा काम चल जाता है। इस डिफिनीशन में इफ यू टेक द रियल नंबर के एज 1, के इक्वल टू 1, सो आप देखेंगे कि डायमीटर जो है ना, इस केस में मैंने बताया भी था 1 होगा। मैंने कहा एक एग्जांपल लेके देखिए, डायमीटर 1 फाइनाइट हो गया ना, तो आप देखेंगे कि डायमीटर या तो 0 या तो 1। 0 कब आएगा? जब उस एक्स में केवल एक एलिमेंट हो, और एक से अधिक एलिमेंट्स है तो आपको डिस्टेंस जो है 1 आएगा। डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस 1। सो दैट मीन्स या तो डायमीटर 0 या तो 1। समझ में आ गया? विच इज फाइनाइट।
सो दैट मीन्स डायमीटर ऑफ एक्स इज फाइनाइट। सो एनी, इसको याद रखिए, एनी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। गॉट माई पॉइंट? तो ये दो बैक टू बैक आसान जो एग्जांपल्स थे, सॉरी डिफिनीशंस, इजी डिफिनीशंस, बहुत वेरी वेरी यूजफुल, इसको मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन एंड क्लोज स्फीयर्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे ना। मेरी तरफ से अगर मैं वीडियो बना के आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो आपका भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कैसे होगा? कमेंट सेक्शन के थ्रू। वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।